नरसिंह नारायणपुर में रहता था। उसकी पत्नी सुरेखा की मृत्यु हो गई थी और इसी कारण रजनी और प्रसाद बिना माँ के बच्चे पल रहे थे। मातृ प्रेम देने के इरादे से उसने दोबारा शादी कर ली और अब जब वह काम पर जाता तो उसकी पत्नी उसके बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करती। चुपचाप जैसा कहती हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। और हाँ, अपने पिता को मत बताना। हाँ आंटी, हम रोज देख रहे हैं। तभी गुस्से में मोनिका ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और यह देख रजनी रोने लगी। प्रसाद को भी बहुत बुरा लगा और दोनों के आंसू बह निकले। बेकार का रोना धोना बंद करो, मैंने कहा ना, बस मेरा कहना मानो और अपने बाप से शिकायत करने की भूल कभी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगी, तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब मुझे मेरी मम्मी के पास भेज दोगी? अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारी बजाय तुम्हारे भाई को मार डालूंगी, समझी? मोनिका की ये बातें सुनकर रजनी चौंक गई। आप जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे आंटी, हमें कुछ मत करो। तो ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से समझ लो। माँ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रसाद ने उसे टोक दिया। हाँ आंटी, आप जैसे कहोगे वैसे ही करेंगे। तुम्हारे पिता तुम्हारी शिक्षा पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम कोई काम करो। और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक मिनी ट्रैक्टर भी खरीदा है ना? हाँ आंटी, कल ही दिया मुझे उन्होंने। तुम अपने पिता को समझाओ, तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसा कहो और उस मिनी ट्रैक्टर पर फल और सब्जियां बेचकर पैसे कमाओ, ठीक है? रजनी और प्रसाद दोनों ने उसकी बात मान ली और जैसे ही पिता घर आए उन्होंने ना पढ़ाई करने का बहाना बनाया और फिर पिता मान गए। ठीक है बच्चों, जैसा तुम कहो, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई नहीं। रजनी ने घर का सारा काम संभाल लिया। वहीं प्रसाद ये सोच ही रहा था कि क्या बिजनेस करे। तभी उसके मन में एक विचार आया। दिवाली आने वाली थी। उसने मौसी को जाकर कहा, आंटी, दिवाली आ रही है, क्यों ना ट्रैक्टर में मैं पटाखे बेचूं? मोनिका ने सहमति दिखाई और प्रसाद ने पटाखे लिए और गली गली घूमने लगा। उसके पटाखे बहुत उम्दा क्वालिटी के थे। पटाखे ले लो, दिवाली के लिए पटाखे। ऐसे सुंदर पटाखे आपने कहीं नहीं देखे होंगे। आइए, पटाखे ले लीजिए। उसने पटाखे बेचने शुरू किए और सभी लोगों को दीपावली भी विश करता रहा। सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ पटाखे बिकते हुए उसके पास काफी कमाई हो गई थी। बच्चे भी काफी उत्साहित थे क्योंकि पटाखे बहुत अच्छे थे। घर जाते वक्त उसने अपनी बहन के लिए एक फ्रॉक ली जो कि उसने अपनी आंटी से छुपकर अपनी बहन को दी और बाकी बची हुई कमाई अपनी आंटी को दे दी। आंटी, ये लीजिए आज की कमाई, देखिए कितना मुनाफा हुआ आज, पटाखे खूब बिके। पैसों को देखकर मोनिका बहुत खुश हुई। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भुवनपुर गांव में सुनील और रजिता एक गरीब दंपत्ति थे। उनकी बेटी थी रूपा। सुनील पड़ोस के जंगल में जाकर बांस काटता। उसे बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से परिवार का गुजारा करता था। एक रात सुनील बांस लेकर घर देर से आया और यह देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा, पिछले कुछ दिनों से किसी ने भी बांस नहीं खरीदा। परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। मैं क्या करूं रजिता, तुम ही बताओ। सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी कमाई नहीं हो रही। ऐसे में क्या किया जाए? हमें कुछ उपाय करना होगा। हाँ, पर कैसी योजना बनाएं? आपको याद है ना, कुछ समय पहले हमने बांस में चिकन का बिजनेस शुरू किया था और वो भी चल पड़ा था। हाँ रजिता, मुझे अच्छी तरह से याद है, इतना अच्छा धंधा चला था। और जब लोग चिकन से ऊब गए तब हमने उसी बांस में फिश फ्राई का धंधा शुरू किया और वह बिजनेस भी अच्छा चल निकला था। हाँ, पर तुम ये सब बातें क्यों बता रही हो?
क्योंकि मुझे लगता है हमें फिर से कुछ नया उपाय सोचना चाहिए और पुराने एक्सपीरियंस से ही आइडिया मिलेगा। दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगे। कुछ नया कमाई का साधन ढूंढने की होड़ में दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ खेलती हुई रूपा माँ बाप के पास आकर बोली, पापा, दिवाली आ रही है, आप मेरे लिए भी पटाखे खरीद के लाइए ना। तुरंत दोनों के दिमाग में एक आइडिया आया। दोनों ने सोचा कि क्यों ना बांस से ही पटाखे बनाए जाएं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम बैम्बू से ही पटाखे बनाएंगे और ये पटाखे ज्यादा प्रदूषण भी नहीं करेंगे। पैसा भी अच्छा मिलेगा और लोगों का त्योहार भी अच्छा जाएगा और ये तो कमाई का अच्छा साधन है। अरे बस बिना देर किए आप इस बात पे काम करना शुरू करो। सुनील फिर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया और बांस को काटकर ढेर सारा बांस घर पर ले आया। उसके कुछ टुकड़े किए और टुकड़ों में पटाखों का मसाला भर वह उसे पटाखे बनाने में तैयार करने लग गया। चलिए आप बेचने की तैयारी करें। सुनील तुरंत पटाखे एक रेहड़ी पर रखकर बेचने के लिए गली गली जाने लगा। पटाखे ले लो, बांस के पटाखे ले लो, यह प्रदूषण भी नहीं करते, आइए पटाखे ले लीजिए। बैम्बू के पटाखे लोगों के लिए एक नई चीज थी, इसीलिए बच्चे काफी उत्साहित हुए और अच्छी बिक्री हुई। सुनील पटाखों को बेचकर जो पैसा मिला उससे और पटाखे बनाने लगा और उसने अब नया बंगला भी खरीद लिया। अब वह खुशी खुशी दिन बिताने लगे।